हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड में हम लोग देख चुके थे प्लेटलेट, WBC, RBC क्या होता है। सब मान लो मेरा जो ये हो गया, जो प्लाज्मा था कितना परसेंट, 55% था, जिसमें H2O था मेरा 90 से 92% है ना। 90 से 92% क्या था, वाटर था। जो मान लीजिए जो हो गया मेरा ब्लड कैपिलरी, ठीक है, इसको मान लीजिए ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें क्या है, प्लाज्मा जो है उसमें लिक्विड पार्ट कितना है, 90 से 92%। और जो मेरा RBC है उसमें क्या होता है, RBC हो गया प्लेटलेट, WBC क्या होता है, तैरता है ना। जिस तरह हम लोग चाय बनाते हैं, दूध डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, और दूध जब खोलता है चाय पत्ती किस तरह ऊपर नीचे होता रहता है ना, उस तरह हमारा ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें RBC है ना, प्लाज्मा में क्या होता है, एकदम तैरता है ना, आगे तरफ फ्लो होता है, बहता है, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो मेरा ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे इसमें दो सिस्टम पढ़ते हैं। पहला होता है ABO ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है RH ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के पिताजी किसको कहते हैं। जो मेरा ब्लड ग्रुप है उनके पिता कार्ल लैंडस्टीनर को बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। हर ऑर्गेनिज्म का, हर पर्सन का सेम ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। कुछ पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप A है, दूसरा का B है, हो सकता है मेरा A है, आपका B है, मेरा है A है, आपका भी A है, ये भी हो सकता है। तो हम ब्लड ग्रुप पहचानेंगे किस तरह कि किस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा है। उसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। जो मेरा एंटीजन होता है, जो मेरा RBC था उसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन पूरा भरा हुआ था, ठीक है। जो मेरा RBC के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन। अब प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो देख लीजिए ये मेरा जो है एंटीजन है, ठीक है। ये हो गया A एंटीजन, B, AB, O को हम 0 बोलते हैं ना, 0, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो A है ना तो B है ना, कोई इसमें क्या है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंटीजन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मेरा एंटीजन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होता है ना। ये मेरा RBC हो गया, एंटीजन A हो गया। जो B है एंटीजन B है, जो AB है दोनों में एंटीजन है, ठीक है। और जो 0 है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मेरा एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है ना। एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है। जो दूसरा आएगा उसको क्या करता है, बैक्टीरिया वैक्टीरिया को मारता है ना। तो इसमें जो एंटीबॉडी बनता है विपरीत बनता है। मान लेते हैं हमारा ब्लड ग्रुप A है, तो हमारा जो एंटीबॉडी बनेगा वो B बनेगा, क्योंकि A जो ब्लड ग्रुप आएगा उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन B आएगा उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बनाया जाता है कि B जब आएगा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा। जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मान लीजिए मेरा ब्लड है दूसरा किसी को देना है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, एंटीजन देखना होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए जो मेरा A ब्लड ग्रुप है ना, उसमें A एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी B बनेगा, ठीक है। जो मेरा B है उसके अगेंस्ट A बनेगा, और जो AB है उसके अगेंस्ट नहीं बनेगा, और जो मेरा O है उसके अगेंस्ट A एंड B दोनों बनता है। क्यों बनता है हम बता रहे हैं। देखिए एंटीजन A है उसका, है ना, एंटीजन A है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी B बन रहा है, ठीक है। अगर जो जब मेरा है ना, ये क्या हो गया, ये प्लाज्मा में है, ठीक है, ये कहाँ है, RBC में है। तो जो RBC में है ये कहाँ तैर रहा है, ये भी तो ब्लड कैपिलरी में तैर रहा है ना, प्लाज्मा है ना। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है उसमें B पाया जाएगा, है ना, एंटीबॉडी B रहेगा, ठीक है। ये दोनों E जो है, E वाला है ना, E और E आपस में क्या हो जाए, बाइंड ना कर पाएगा। बाइंड कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा एकदम पूरा ब्लड कैपिलरी जम जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसके अगेंस्ट B एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। जो मेरा B है उसके अगेंस्ट हम A बना दिए, ठीक है। अगर A इसमें डाल देंगे पर्सन में तो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए इसमें जो मेरा B एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी A बन गया, ठीक है। ये आपस में क्या कंबाइन नहीं कर पाएगा। अगर हम इसमें एंटीबॉडी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम A बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A बना लेते हैं जाके B में क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, है ना। अगर हम B बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, B बनाते A में जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, है ना।
ए बी में क्या है, ए बी में जाकर बाइंड नहीं करेगा, जो मेरा बी है कहाँ है, इसमें जाकर बाइंड कर जाएगा। इसलिए जो मेरा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो पर्सन क्या होता है, उसका तबीयत थोड़ा जल्दी खराब होता है ना, बार बार खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम तो इतना सीख लिए कि जो मेरा ए बी है पर्सन, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं है, अगर हम बी डालते हैं तब भी दिक्कत है, ए डालेंगे तब भी दिक्कत है, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है। और जो मेरा ओ है, ठीक है, इसमें आप है ना, इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए जो मेरा ओ वाला पर्सन है उसको हम दूसरे किसी से ब्लड नहीं दे सकते हैं। केवल वो क्या करता है, दे सकता है ब्लड, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, लेकिन लेने की बात आएगी केवल ओ से लेगा। अगर हम इसको ए से दे रहे हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि ए से देंगे तो एंटीजन, इसमें जो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और एंटीजन ए है ना, दोनों आपस में क्या रिएक्शन कर लेगा ना, आदमी मर जाएगा। अगर बी देते हैं तब भी दिक्कत है। इसलिए जो ओ ग्रुप वाला पर्सन होते हैं वो ब्लड दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं। और जो मेरा ए बी है इसमें क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो क्या इस सब किसी से ले सकता है ना, लेकिन दे नहीं सकता है। क्या करता है, ले सकता है, सब किसी से ले सकता है ना, लेकिन सब किसी को दे नहीं सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। ए भी आएगा तो कोई इसको दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी बना ही नहीं है। ठीक है, एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए जो मेरा सेल है ना, हम लोग सेल से बने हुए हैं। मेरा हर एक सेल के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है ना। जैसे मान लेते हैं दो पर्सन को ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, ये समझ रहा है। हाँ, मान लेते हैं इसका बैग में कोई किताब कॉपी है, ठीक है, इसका बैग में किताब कॉपी है, ठीक है, इसका जो है समझ रहा है हाँ मेरा है, और इसका है समझ रहा है ये मेरा है। ठीक है, अगर ये आदमी आएगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, है ना, ये है ना, समझ रहा है, ये आ रहा है कोई बात नहीं, हाँ मेरा किताब है कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, है ना, मेरा है, मेरा सामान है, हम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा का आएगा उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। तो वही है, देखिए वही है यहाँ पर, है ना। एंड हम लोग ये तो समझ लिए ब्लड ग्रुप डिपेंड किस पर करता है, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, जो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में पाया जाता है और एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं जो मेरा है ना ब्लड ग्रुप ए है उसमें ब्लड ग्रुप बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। ठीक है, जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए रहेगा, है ना, बी है बी रहेगा, ए बी है ए बी रहेगा, ओ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो, है ना, ओ है तो ओ है। अब देखेंगे, है ना, इसको जीरो बोलते हैं, जीरो तो मतलब जीरो है। ठीक है, ओ हो गया। अब इसके अगेंस्ट हम क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। जो ए है ए को तो आने देगा, बोला ठीक है ना, ए है ए को तो आने देगा, ठीक है, ए को आने देगा, लेकिन जब बी आएगा, ठीक है, ए है ए को आने देगा, अगर बी आएगा उसको उसके अगेंस्ट क्या बनाया, एंटीबॉडी बना लिया। जो बी है बी को तो कहेगा भाई बी है आओ कोई दिक्कत नहीं, बी ब्लड ग्रुप बी को तो आने देगा लेकिन ए को नहीं आने देगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बना दिया है ना। अगर बी वाले पर्सन को हम ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ए प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और ए बी है, ठीक है, ए बी है, इसमें क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, क्योंकि दोनों को पहचान रहा है, ए को भी पहचान रहा है बी को भी पहचान रहा है, कह रहा ए है कोई दिक्कत नहीं आओ, बी है कोई दिक्कत नहीं आप भी आ जाइए। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों को आने देगा, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई क्या बोलेगा, एंटीबॉडी नहीं बनता है। और जो मेरा ओ है क्या है, ये किसी को नहीं पहचान रहा है, ना तो ए को पहचान रहा है, ना तो बी को, ना तो ए बी को, इसलिए दोनों के अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए अब देखिए हम डोनेट किस किस को कर सकते हैं, है ना, किस किस को हम लोग ब्लड दे सकते हैं, है ना। देखिए ए है, ए को तो देगा, ठीक है, ए बी को भी देगा। मालूम है ए बी को क्यों दे रहा है, कि ए बी में कोई क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है ना, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए देगा। ठीक है, बी है, ये तो भाई बी को देगा, और किसको दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। आज जो मेरा ए बी है किस किस को देगा, केवल ए बी को ही देगा, है ना, केवल किसको देगा, ए बी को ही देगा। ठीक है,
आज जो मेरा ओ है ये किसी से देगा, ये तो भाई यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, ए को भी देगा, है ना, क्योंकि एंटीजन इस पर क्या है, ऑब्सेंट है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ब्लड ग्रुप हम लोग जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या देखते हैं, एंटीजन देखा जाता है, इसलिए ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेने का बात आता है ना, हम किस किस से ले सकते हैं, देखिए जो ओ है ना, ओ नहीं ए है, ए से ले लेगा, ओ से भी लेगा, ठीक है। बी वाला बी ब्लड ग्रुप से लेगा, अपने वाला से ले रहा है, ओ से भी ले रहा है। जो मेरा ओ है ना, नहीं ए बी है, ए बी क्या करेगा, उसमें क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से ले लेगा। लेकिन जब बारी आता है ओ ब्लड ग्रुप का, ओ ब्लड ग्रुप वाला अपने आला से ही लेगा। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें मान लीजिए ब्लड का कमी आ गया तो क्या हम ओ वाला से ही देंगे, दूसरा किसी से नहीं देंगे। मान लीजिए एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है ना, वन पर्सन का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, उसको हमको ब्लड चढ़ाना है ना, इमरजेंसी हो गया है, हमको इतना नहीं है, चेक करने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओ दे देंगे, है ना, उसको बिना जाने पहचाने क्या ओ ब्लड ग्रुप हम लोग दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करेगा नहीं, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ओ दे देंगे, है ना। वो क्या यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। वहीं लिखे हुए हैं ब्लड ग्रुप ओ इज क्या है, यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज क्योंकि नो प्रेजेंट एंटीजन ऑन आरबीसी, उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है आज, है ना, सरफेस पे, ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप जो ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सब किसी से ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि उस पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। किसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में, एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस में। अभी हम देखेंगे आरएच फैक्ट, अब हम देखेंगे आरएच सिस्टम। सबसे पहले मेरा आरएच सिस्टम देखा गया था रेसस मंकी में, है ना, लाल कलर का मुंह वाला बंदर में देखा गया था, ठीक है। जो आरएच सिस्टम होता है मेरा, जो आरबीसी होता है, अगर उस पर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, अगर उस पर एंटीजन एब्सेंट है तो आरएच निगेटिव बोलते हैं। जो प्रेजेंट आरएच प्रेजेंट है वो हमेशा क्या, ऑलवेज डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट क्या करता है, अपने जैसा भी ब्लड ले लेगा और दूसरे मतलब मान लेते हैं जो निगेटिव है उससे भी ले लेगा ना, अपने जैसा लेवे करेगा, दूसरे से भी लेगा, जो रिसेसिव है उससे भी लेगा। तो यहाँ पर जो रिसेसिव है वो कौन है, आरएच निगेटिव को रिसेसिव मान लेते हैं, कमज़ोर मान लेते हैं। जो यहाँ पर आरएच पॉजिटिव है क्या है, डोमिनेंट है, उसी बेसिस पर हम देखते हैं आरएच। देखिए जो मेरा ये मेरा क्या हो गया आरबीसी, इस पर ए ले लिया आरबीसी और बी आरबीसी ले लिए, ठीक है। इस पर एंटीजन आरएच प्रेजेंट है, इस पर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। जिस पर एंटीजन आरएच प्रेजेंट है उसको आरएच पॉजिटिव बोल दिए, और जिस पर आरएच एब्सेंट कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसको आरएच हम निगेटिव बोल दिए। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या है एंटीजन का बात करते हैं, यहाँ पर ले लिए आरएच पॉजिटिव ले लिए और क्या ले लिए, आरएच निगेटिव ले लिए, ठीक है। जो आरएच पॉजिटिव लिए हैं उसमें कौन सा एंटीजन है ना, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है आरएच, इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। जैसे एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी को जैसे अपने जैसा आ ही रहा है ना, दूसरे का अगेंस्ट बनाता है, ठीक है, लेकिन दोनों से ले रहा है ना, ये अपने से पहचान रहा है, इसलिए क्या करता है आरएच को आने दो भाई, इसको भी आने दो, है ना, इसलिए क्या करता है डोमिनेंट है। यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर डोमिनेंट हो गया है ना, इसलिए तो इसमें क्या होता है कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है। जबकि ये क्या करता है, इसको एंटीबॉडी बनाना पड़ता है ना, ये नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहा है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मेरा क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया। अगर हम देने का बात करते हैं तो जो आरएच पॉजिटिव है किस किस को दे सकता है, अपने जैसा को देगा, ठीक है। और लेने का बात, और आरएच निगेटिव का बात करते हैं देने का, वो अपने जैसा को भी देगा और किसको दे सकता है, आरएच पॉजिटिव को भी देगा। वहीं यहाँ पर लिखे हुए हैं डोनेट। अगर देने का बात आएगा किस किसको, जो आरएच पॉजिटिव है मेरा आरएच पॉजिटिव को दे देगा, आरएच निगेटिव है, ठीक है, आरएच निगेटिव को देगा और आरएच पॉजिटिव को देगा। जो मेरा रिसेसिव है ना, नहीं रिसीव क्या लिखे हैं, रिसेसिव नहीं रिसीव। अगर हम लेने का बात करते हैं, जब लेने का बात करेंगे जो आरएच पॉजिटिव है वो आरएच पॉजिटिव से लेवे करेगा और आरएच निगेटिव से भी लेगा ब्लड। अगर इसको अगर क्या बोलते हैं, इसको लेने का बात आएगा, ये केवल अपने जैसा से लेगा, है ना, आरएच निगेटिव से लेगा। कहने का मतलब ये है जो डोमिनेंट है, जो मेरा आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है वो अपने जैसा से भी ब्लड ले लेगा, और देने का बात आएगा तो अपने जैसा को देगा, है ना। जैसे आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन आरएच निगेटिव को ब्लड नहीं देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके आगे एक टर्म आता है
RH इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है, ये कब होता है? RH इनकम्पेटेबिलिटी कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए जो मदर का जब प्रेगनेंसी कोई मदर होती है तो क्या होता है, उसके फिटस में है ना बचा जा रहा है, ठीक है। तो पहले समझेंगे, यहाँ पर हम डोमिनेंस समझ लिया ना, हमेशा कौन यहाँ पर एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट है ना। अगर हमसे निगेटिव है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है निगेटिव है पॉजिटिव आएगा, हमेशा कौन? डोमिनेंट आएगा। देखिए मदर के पास है RH निगेटिव, ठीक है, और जो पिताजी है उनके पास है RH निगेटिव, तो बच्चा के पास क्या आएगा? निगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मदर के पास भी है पॉजिटिव, है ना, फादर के पास भी है पॉजिटिव, तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मदर के पास है पॉजिटिव और फादर के पास है निगेटिव, अभी बता रहा है ना पॉजिटिव आएगा क्योंकि डोमिनेंट है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मदर के पास क्या आ गया? मदर के पास है निगेटिव है ब्लड ग्रुप, RH निगेटिव है, और फादर के पास क्या है? RH पॉजिटिव है, और जो मेरा बेबी है उसके पास क्या आएगा? RH पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर होता है दिक्कत, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप RH सिस्टम है पिताजी के पास से चला गया बच्चा के पास, बच्चा को रहना क्या है? बच्चा रहेगा 9 महीने तक कहाँ रहेगा? फिटस है ना, मदर के फिटस स्टेज में रहेगा ना, एम्ब्रियोनिक के स्टेज में रहेगा, है ना, फिटस में रहेगा, ठीक है। तब देखते हैं यहाँ पर क्या है? बच्चा पॉजिटिव है और जो मदर है क्या है? निगेटिव है। तो पहला जो प्रेगनेंसी होता है, जैसे आप जानते हैं हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई भी चीज़ आया, फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बार बच्चा अंदर आया प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या हुआ? प्लेसेंटा को जो है ना एंटीबॉडी बनता है ना, मालूम है अंदर फिटस मालूम है कि हाँ इसमें जो आया है ये हानिकारक है ना, क्योंकि मदर के पास क्या है? निगेटिव है, बच्चे के पास आया पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो दिक्कत है। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, कौन क्या बनता है? IgM। लेकिन जो IgM बनता है बड़ा एंटीबॉडी है ना, ये प्लेसेंटा को क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए जो पहला प्रेगनेंसी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आराम से क्या हो जाएगा? बच्चा बाहर आ जाएगा, पर्चुरेशन हो जाएगा। जब बच्चा बाहर आता है, पर्चुरेशन होता है, डिलीवरी होता है, उस समय क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, तो कुछ बच्चा का ब्लड है जो अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए रह सकता है, ठीक है। अब देखेंगे, और दूसरा बार प्रेगनेंसी जब होगा तब क्या होगा? दूसरा बार भी होगा तब फिर वही होगा, क्योंकि जो RH पॉजिटिव क्या है? यहाँ पर डोमिनेंट दिखाया जा रहा है ना, ऊपर है ना, जो RH पॉजिटिव है फिर से सेकेंड टाइम क्या होगा? फिर से वही, तो सेकेंड टाइम वो तो एंटीबॉडी मेरा IgM बना था जो क्रॉस नहीं किया था, इस समय जो मेरा बनेगा IgG बनेगा, छोटा एंटीबॉडी बनेगा, ये क्या करेगा? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा तब तो दिक्कत है ना, जो बच्चा के पास ब्लड है ना, जो भी ब्लड है उसमें जाएगा और क्या करेगा? आपस में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा, सर्व एनीमिया आ जाएगा ना, बच्चा को एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा फिटस स्टेज में, और जो बच्चा बाहर आएगा स्टिल बर्थ होगा ना, मरा हुआ बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। इसलिए जब आप लोग कोई भी पर्सन जब शादी करता है तो क्या RH सिस्टम को चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो वही होता है ना। सेकेंड टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम तो प्रेगनेंसी है ना, देखते हैं गांव सब में देखिएगा, जो पहला बच्चा आता है नॉर्मल आता है ना, दूसरा बच्चा आता है मरा हुआ आ गया, तीसरा भी मर रहा है ना, तो क्या है इसको? जो पिताजी हैं पॉजिटिव है ना, मदर क्या है? RH की बात कर रहे हैं ना, है ना, RH मदर निगेटिव है और पिताजी RH पॉजिटिव है, जो भी हमेशा डोमिनेंट आएगा, है ना, हमेशा डोमिनेंट आएगा। तो वही बात है, यहाँ पर तो दिक्कत है ना, निगेटिव तो कोई तो दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सा डोमिनेंट है? दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ ही रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए सेकेंड टाइम जो IgG बनता है क्या होता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और बच्चा को एनीमिया, सर्व एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, है ना, उसका RBC क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बच्चा क्या हो जाएगा? स्टिल बर्थ होगा, मतलब मरा हुआ बच्चा बाहर आएगा। आज के लिए धन्यवाद।